किया? अब मैं खुद परेशान हूँ, करूँगा। अब होगा क्या? अरे अब जो होगा देख लेंगे। तो बस सब चुप हो जाओ भाई क्या कर सकते हैं। मैं इसकी शादी करवाना चाह रही थी उससे, इतने बड़े बड़े ख्वाब देखे। हाँ अब देखो अब क्या होगा, अब मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तू बता भाई, अब क्या करेंगे? नहीं नहीं, तुम खुश हो? पागल हो गई हो क्या? अरे कालिया के बेटे को मार दिया और इतनी आवाम जमा हो जाएगी, एक हंगामा हो जाएगा। क्या हो गया? खाने तक को नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया देखेगी, तमाशा हो जाएगा, रुपया पहला बैलेंस वैलेंस सब हमारा खत्म हो जाएगा। तुम तो हो गई हो पागल, तुम्हें उसकी शादी के चक्कर में तुम पागल हो गई हो। हमारे यहाँ पे जान के लाले पड़ गए। वो हमसे पूछो, मगर मैं क्या बोलूँ अभी। मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, बस तुम उसका ख्याल रखो। हाँ, मैं खुद सोच रहा हूँ हाँ। कि हमें कुछ हल निकालना चाहिए। अब तुम उसके प्यार में पागल हो रही हो ना, जो तुम उसमें बंदी जा रही हो, उसमें उसके प्यार में घुल मिल जा रही हो तो ना। अरे देखो हमारे को देखो यार, तुम्हें भी तो मिलेगा ना जानी, क्यों परेशान हो? अरे भाई हमारे को क्या उससे, तो तुमसे ही तो करवा रहे हैं, तुम परेशान तुम्हें तो खाने के लाले नजर आ रहे हैं ना सिर्फ। अरे भाई बस देख लो। इससे बोलो भाई ये क्या करेगी। अरे यार, अरे मैं खुद परेशान हूँ कि ये अब शेरू ऐसे नहीं, हमें भी अरे टपका दे। तो क्या हमारा थोड़ी मसला है भाई? मुझे यार, हमें क्या तुम्हारा बीच मसला- में क्यों लेके आ सबका रहे हो? हमें मसला क्या- है, मैं खुद मेरा परेशान थोड़ी हूँ, मसला सब है। परेशान है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा तो तुम अपनी अब- देखो अब- ना, मुझे क्या पता कि तुमने क्या किया भैया। अब हमारा बीच का मसला है भाई। अब अगर काली आ गया और हम ये शेरू आ गया और हमें भी टपका दे तो फिर क्या होगा? तो हाँ? मैं तेरा हाथ पकड़ के थोड़ी भाग रही हूँ भाई, मेरे को क्या पता। हाँ। मैं अपना देखूंगी। मैं तो अब आएगा ना तो फिर पता चलेगा तुम लोगों को सबको। हाँ, वो आने वाला है, वो अब आने वाला है वो। हाँ, मैं फिर तुम्हें बताऊंगा कि क्या होगा। आने वाला है वो सब कुछ। अब वो क़यामत की घड़ी आ गई है। मैं समझता हूँ कि क़यामत की घड़ी आ गई है। हाँ क्या? हाँ, सबको मारेगा वो, सबको छोड़ेगा, किसी को नहीं। हाँ वो हमारी बातें ना सुन ले भाई। रोशनी तुम देख के भाग के ही करना है यार, जो भी करो कुछ सुन ना ले हमारी बातें। हाँ, मुझे तो बहुत डर लगता है यार, पता नहीं क्या बात हो गई और कोई आगे बोल दे जाके तो। आंखों में खून उतर आया है उसका। हाँ, कुछ भी कर सकता है। शेरू है, गब्बर शेर है। हाँ, जो तुम देख लो क्या होता है। अब ये देखो, ये भी पड़ा हुआ, ये इससे मारा है इसको, इससे ओए, इससे मारा है ये। अरे क्या हो गया? इससे मारा है। अब ये इधर पड़ा हुआ है, अब आएगा तो तुम हमारे को क्यों दिखा रहे हो भाई? अल्लाह खैर करे बस। अरे भाई मेरे को नहीं पता। बस यार जल्दी आ जावे और सारे मामला निपट जावे। मैं तो समझ रहा हूँ आ जाए सर, आ जाए। उठो। आ जाए। शाबाश। आप यहाँ बैठे सर। हाँ विशाल जी। बस हम वही भट्टी को याद कर रहे थे। भट्टी को याद कर रहे थे। मर गया बेचारा। मैंने तो भट्टी को मौका दिया था। वो मकाम ऐसा था कि दोनों में से एक को जाना था। तो मैंने पहले जिस तरह तुम पर पिस्तौल तान रहा हूं ना, इस तरह मैं कर सकता था और अपने आप को ही मार सकता था। इस तरह मैंने सारी बात करने के बाद भट्टी को मौका दिया कि भट्टी बंदूक रखी है, ये रिवॉल्वर रखा है, अब तेरे हाथ में है। वो नहीं समझा, मैं तो जहन बना कर आया था। बस मैंने अपने बंदे से कहा ये लो, उसने काम कर दिया। और भट्टी खुद समझता था कि काम क्यों हुआ है।
आप लोगों के भी जहन में होगा ये कि काम क्यों हुआ है, और नहीं तो मैं बताता हूँ। बट्टी ने मेरे साथ डबल गेम किया, डबल। और वो गेम ये किया कि मैंने जब शाहजी को खुद उसके यकीन दहानी कराने पर, गारंटी देने पर टेंडर दिया, तो भट्टी ने मेरे ऑफिस में मेरे खिलाफ मेरे ऑफिसर्स और मातहत को इस्तेमाल करने की कोशिश की। उन्होंने सारी बात सुनी और सारी बात सुनने के बाद भट्टी को निकाल दिया, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत की है, बहुत मेहनत की है अपने मुल्क के लिए, अपने ऑफिस में। मैंने ऑफिस से कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाया है सिवाय तनख्वाह के, लेकिन इसलिए कि वो ऑफिस मेरे मुल्क का था और मैं अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। लेकिन भट्टी ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। जो मुझे मेरे ऑफिसर्स ने सब बता दिया तो मैं चुप हो गया, चलो कोई बात नहीं, उसकी बेइज्जती हो गई, ख़त्म हो गई बात। लेकिन भट्टी अपनी आग में जलता रहा। उसने दूसरा रास्ता अख्तियार किया। उसने, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, किसी को सुपारी दी मेरे लिए सुपारी दी। उस शख्स ने रो रो कर मुझे बताया, मेरा कोई कसूर नहीं है सर। उसने ये कहा है, अगर आप कहें तो मैं उसको ठोक दूं। मैंने कहा नहीं, अब एक अदना सा बच्चा उसे ठोकेगा। और वही हुआ, उसको उसके किए की सजा मिल गई। मैं इसीलिए कहता हूं कि जब तुम लोग मेरे पास आते हो, मैं ये नहीं समझता कि मेरे लिए आते हो, लेकिन ये ज़रूर समझता हूँ, मैं अपना आप को बहुत गुनाहगार समझता हूँ, लेकिन ये समझता हूँ कि तुम अपनी मोहब्बत से आते हो, मुझसे मोहब्बत करते हो। मैं भूल जाता हूँ कुछ अरसे कि तुमने क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, मैं सब भूल जाता हूँ। सिर्फ ये देखता हूँ कि तुम मेरे पास चल कर आए हो, मेरे पास बैठे हो, फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें वो खिलाऊं जो मैं खाता हूँ या मुझसे उससे भी अच्छा। मैं हर तरह से तुम लोगों की खिदमत करता हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुम लोग चल कर आते हो मेरे पास चल कर आते हो। कहाँ कहाँ से, अपने घर से, कोई कितनी दूर रहता है, कोई नज़दीक रहता है, मेरे पास आते हो, मैं नहीं जाता हूँ। तो ये तुम्हारी मोहब्बत हुई ना, जो मेरे दिल में है। तो मैं तुम्हारी सारी खिदमत करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि तुम्हें फ़ायदा पहुँचाऊँ, माशी तौर से, काम के तौर से या पैसे के तौर से। बहुत सारे दोस्त मेरे ऐसे हैं कि मैं उनका अगर परेशान हाल है तो उनको मैंने परेशान नहीं रहने दिया है। हाँ, रास्ता बताया मैंने, उनका काम भी किया है, उनका रास्ता बताया। उधार देने से बेहतर है इंसान काम दे दे, रोजगार दे दे। मैंने वही किया और आज देखो माशाल्लाह वो कितनी इज्जत करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं वो। बहुत सारे लोग हैं और मैं इसीलिए मैं तुम लोगों को अहमियत देता हूँ कि तुम लोग मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरी मोहब्बत में आते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ से। तो मैं चाहता हूँ तुम्हें फ़ायदा पहुँचाना, लेकिन ये नहीं चाहता कि तुम गलत रास्ता इख्तियार करो। मैं नहीं चाहता बिल्कुल, और कभी नहीं चाहूँगा। मैं समझाने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा और समझाता रहूँगा। लेकिन अगर तुम मेरी जान के दर पे हो जाओगे तो ये तो लिख लो कि मेरी मौत तो बराक है, कभी भी आ सकती है। हाँ, मुझे पता है, अच्छी तरह से पता है मुझे जो तुम कह रही हो। सब जानता हूं मैं, सब जानता हूं, सबको मालूम है ये।
मैं और बता दूंगा आपको वाज़ेह तौर से। आपको इतना नहीं पता जितना मुझे पता है कौन क्या कर रहा है, क्या क्या करता है। लेकिन शुक्र है उनके दिल में मेरे लिए नफरत ज़रूर होगी, लेकिन वो फिर भी सोचते हैं कि नहीं, मेरे लिए ही सोचते हैं कि नहीं यार ये आदमी कुछ भी है, करप्ट नहीं है, हमें इस्लाह देता है। हमें गुस्सा आता है कि हमें क्यों समझा रहा है, लेकिन वो बाद में सोचते कि नहीं यार ये सही कर रहा है। और वाकई वो मेरे सामने ऐसी बात नहीं करते, और जो करते हैं तो मैं उनको समझाता हूँ, हर तरह से समझाता हूँ कि अगर तुम्हें कोई नुकसान है, कोई मैं पूरा करूँगा तुम्हारा। मैं हर तरह से मदद के लिए तैयार रहता हूँ कि तुम मेरे पास चल कर आते हो। यही कदर है मेरे दिल में तुम्हारे, तुम सब के लिए। वरना मुझे क्या लालच है तुमसे, क्या लालच है? मैं तो नहीं जाता तुम्हारे पास, मुझसे पहले तुम आ जाते हो। मैं इसीलिए ऐसे लोगों को बहुत इज्जत देता हूँ, अपना वक्त खराब करके मेरे पास मेरी मोहब्बत से चल कर आते हैं। लेकिन बात यही है कि अच्छा चलोगे अच्छा मिलेगा। बैठ। बस अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे मुल्क की हिफाजत करना। चारों तरफ से घिरा हुआ है, अपनों में और गैरों में जितने भी तमाम ममालिक के सब दुश्मन हैं। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, सबकी हिफाजत तेरा। ये नहीं दुनिया, ये बड़ी जालिम है, ये मुसलमानों का साथ नहीं देती है। और ख़ास तौर से पाकिस्तान का, फ़लस्तीन का, सब अपने मस्ती में गुम है। पाकिस्तान क्या कर सकता है? अपनी तरफ से कोशिश करता है, और ये दुनिया के तमाम लोग जितने भी मुसलमान हैं, इस पर इंशाअल्लाह एक दिन आएगा जब पाकिस्तान अकेला लहराएगा, इन सबको ख़त्म कर देगा यहूद और नसारा। ये सब अल्लाह ताला ने जो मुल्क बनाया है पाकिस्तान, इसे कुछ सोच समझ कर बनाया है। वो पाकिस्तान से कोई बड़ा काम नहीं करता। तुम अपने आप को बताओ क्या करता है, क्या तुम जो ना ओवर घूमते रहते हो, फलाना करते हो, ये करते हो, तुमने अपने आप को देखो, अपने आप को बनाओ, अपने आप को बनाओ, आगे चलो। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम लोग क्यों इधर उधर की बातें करते हो? आगे बढ़ने की बात करो, आगे बढ़ने की। मेरे साथ हो तो फ़ायदा उठाओ मुझसे, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं चाहता हूँ तुम लोग अपनी मंजिल पर पहुँचो। मैंने बड़ी मेहनत की है, उस मेहनत के सदके में अल्लाह ने मुझे आगे पहुँचाया। तो मैं तुम चाहता हूँ तुम सब लोग मेरे बराबर, मेरे तरीके से। इधर आओ, इधर आओ। तुम भी अपने आप को सेट करो। मेरे साथ रहने वाले जितने बच्चे हैं, उन बच्चों को भी चाहिए कि वो भी से बड़े हो जाए। ये पाकिस्तान बड़ी कुर्बानी मांगता है जावेद, और इस पाकिस्तान के लिए हमें बच्चों को भी अभी से होशियार करना है। इसकी तरक्की में, इसकी मुसीबतों में, इसकी परेशानियों में हमें पाकिस्तान का पूरा साथ देना है। भूल जाना है अपने आप को, गम कौन है। हम सिर्फ ये जाने कि हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं।